2024 में इलेक्शंस में अपनी मतवक्को हार को सामने देखते हुए नरेंद्र मोदी और इसके साथी परेशान हैं। 2014 से 2024 तक भारत में बढ़ती हुई मजहबी इंतहा पसंदी, गुर्बत और अकलियतों की ज़बूहाली, अमीर का अमीर तर होना और गरीब का गरीब तर हो जाना एक ऐसी हकीकत है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए न सिर्फ बाइस शर्मिंदगी है बल्कि इलेक्शंस में इसकी हार का सबब भी बन सकती है। नरेंद्र मोदी आज दुनिया को बताता फिरता है कि भारत दुनिया की एक उभरती हुई ताकत है, जबकि भारतीय असेंबली में मेंबर पार्लियामेंट प्रोफेसर मनोज झा ने मोदी हुकूमत के झूठे दावों की कलई खोल कर रख दी। मोदी को उसके वादे याद दिलाए और साथ ही साथ भूख और इफलास के शिकार भारतीय आवाम की हालत जार का भी जिक्र किया। सर, कोई भी वैसा ग्रोथ जो फेसलेस हो, जॉबलेस हो, उस ग्रोथ से देश की हकीकत नहीं बदलती है। सर, बड़ी बड़ी बात लोग कर रहे थे। अभी पिछले महीने ये खूबसूरत किताब आई है, वेल रिसर्च्ड। आधी किताब में सर रेफरेंस है, ये है अनइक्वल। सर, हम किन देशों से पीछे हो गए हैं पता है? छोड़िए अमेरिका यूरोप की बात, बांग्लादेश और नेपाल इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हुए मानवीय सूचकांक में हमको पीछे छोड़ चुका है। ये है सर दस्तावेज, ये अनइक्वल। गरीब की आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कुछ भी रख लो, लेकिन अगर गरीब की थाली में ऊपर परिलक्षित नहीं हो रहा है तो फाइल भी किताबी है और गांव भी किताबी। मैं कई बार सदन में बोल चुका हूं, अगर 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज देना पड़ रहा है तो मुझको अर्थव्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। नरेंद्र मोदी की इन शोबनाबाजियों का जिक्र करते हुए प्रोफेसर मनोज झा ने कहा कि भारतीय आवाम के मसाइल को हल किए बगैर मुआशी और मुआशरती अबतरी लाने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी को इलेक्शन जीतने का फन आता है। आपको असल में लगता है कि आप इनकम इनइक्वालिटी की बात ना करें, पॉवर्टी रिडक्शन की बात ना करें, अनएम्प्लॉयमेंट एड्रेसिंग की बात ना करें, चुनाव आप फिर भी जीत जा रहे हैं। मैं मानता हूं आपने वो तिलिस्म विकसित कर लिया है कि समस्याओं को एड्रेस किए बगैर भी चुनाव कैसे जीते जा सकते हैं। भारत पर हुकूमत करने के लिए मोदी और उसके साथी दो ही कार्ड्स खेलते हैं, एक झूठी तरक्की के दावे और दूसरा पाकिस्तान दुश्मनी, और यही नारे लगाकर मोदी ने 2 मरतबा हुकूमत हासिल की। पाकिस्तान को भारत और भारतीय आवाम का दुश्मन बताकर पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना बयानात देकर और झूठे फ्लैग ऑपरेशंस का ड्रामा रचाकर वोट बटोरे। इस मर्तबा इलेक्शंस के मैदान में उतरने के लिए मोदी और उसके वजीर व मुशीर एक जानिब तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने के नारे लगा रहे हैं, तो दूसरी जानिब आजाद कश्मीर पर भी फौजी कार्रवाई करके कब्जा करने की बड़कें लगा रहे हैं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। राजनाथ सिंह के इस बयान के जवाब में मकबूजा जम्मू और कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर भारतीय हुकूमत में हिम्मत है तो ये करके देख ले, पाकिस्तान की तरफ से इसे मुंह की खाना पड़ेगी। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। राजनाथ सिंह को आजाद कश्मीर के लोगों की फिक्र छोड़कर भारत के गैर कानूनी मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोगों की फिक्र करनी चाहिए, जिन्हें भारतीय हुकूमत ने दुनिया की सबसे बड़ी जेल में मुक़य्यद कर रखा है। रहा आजाद कश्मीर तो वहां के लोग एक पुरअमन और आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं। उन पर 10 लाख फौज का पहरा नहीं, उनकी जायदादों को तबाह नहीं किया जा रहा। राजनाथ सिंह को भारतीय मकबूजा कश्मीर के लोगों की फिक्र करनी चाहिए, जहां 10 लाख फौज ने 80 लाख कश्मीरियों को यरगमाल बना रखा है। पूरी वादी कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील कर दिया है, जहां कश्मीरियों से जिंदगी के तमाम हुकूक छीन लिए गए हैं। उनकी शनाख्त, उनके कारोबार और उनके घर, सब कुछ मोदी हुकूमत ने छीन लिया है। हर रोज झूठे पुलिस मुकाबलों में कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। बगैर किसी जुर्म के हजारों कश्मीरी नौजवानों को जेलों में डाल दिया गया है। राजनाथ सिंह को इन कश्मीरियों की फिक्र करनी चाहिए। इन पर मजालिम का सिलसिला बंद करके इन्हें इनका हक़ खुद इरादियत
देना चाहिए।